हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। बेटा, आज के इस सेशन में हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी की हिंदी का पेपर है जो होने वाला है आपका, उसकी रूपरेखा, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि जो हिंदी का पेपर होगा उसका पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न पत्र की रूपरेखा। बेटा, आपका ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स अंक का है। उसमें जो इंटरनल असेसमेंट है वो है 20 मार्क्स की। समा आपको 3 घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे में ही आपने पेपर को पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है कि 5 अंक सुंदर लिखाई के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो बेटा 80 मार्क्स का पेपर है आपका। 80 में से 5 मार्क्स किसके हो गए? आपकी सुंदर लिखाई के। तो आप सभी बच्चों ने अपनी जो राइटिंग है वो सुंदर रखनी है, सो डैट बेटा एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर दे। तो प्रश्न पत्र के 6 भाग होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, मतलब ज़रूरी हैं। तो भाग क में देखिए बेटा, जो भाग क है आपका, स्टार्टिंग वाला भाग है, वो 15 मार्क्स का आपको आएगा। उसमें जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। समास से संबंधित 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समास आपका जो टॉपिक है बेटा, उसी से संबंधित 3 प्रश्न आपको आएंगे। एक एक नंबर के होंगे। कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न रीतिकाल में से, 2 प्रश्न आधुनिक काल में से दिए जाएंगे। तो फिर से बेटा आपको एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, पर इस बार 2 तरह का इतिहास है। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको रीतिकाल में से, 2 आधुनिक काल में से। 4 प्रश्न हो गए, एक एक नंबर का है। तो कितने मार्क्स हो गए बेटा? 4 मार्क्स। नेक्स्ट है बेटा, आपकी जो प्राचीन कविता है उसके आधार पर आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। राइट। अब बहुविकल्पी प्रश्न कैसे होंगे? या तो शब्दों के अर्थ बतानी है, या केंद्रीय भाव, या मूल भाव। ठीक है, तो प्राचीन कविता में से आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो प्राचीन कविता में से आपको 3 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यूज होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स हो गए? 3। इसी तरह से फिर आपका जो आधुनिक कविता है उसमें से भी आपको 3 एमसीक्यूज, 3 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। कितने हो गए? 3 मार्क्स। नेक्स्ट है पद परिचय से संबंधित 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन है आपका भाग क, ये 15 नंबर का है बेटा। क्लियर? भाग क कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का ये भाग क आपका हो गया। समाज से संबंधित 3 प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 4 प्रश्न, प्राचीन कविता से संबंधित 3 प्रश्न, आधुनिक कविता से संबंधित 3 प्रश्न, पद परिचय से संबंधित 2 प्रश्न आपको आएंगे। नेक्स्ट है बेटा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब शॉर्ट प्रश्न। ठीक है, अब इसमें किस तरह के होंगे? जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, या तो सही गलत होंगे, या खाली स्थान होंगे, या फिर मिलान मतलब मैचिंग होगी, या 1 या 2 शब्दों में आपने आंसर है वो करने होंगे। ठीक है जी, आपको मैंने अब बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं टॉपिक्स कि किस टॉपिक में से कौन से आएंगे। देखो, छंद से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के हैं, 2 मार्क्स हो गए। अलकार से संबंधित 2 प्रश्न, फिर 2 मार्क्स। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों से संबंधित 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 प्रश्न एक एक नंबर के, 4 नंबर हो गए। पाठ्य पुस्तक, निबंध, कहानी व एकांकी से संबंधित लघु मीन्स छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7 आएंगे आपको, एक एक नंबर के, 7 नंबर हो गए। तो टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए कि छंद में से 2, अलंकार में से 2, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों में से 4
और निबंध, कहानी, एकांकी में से 7 लघु मीन्स छोटे प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। इसके बाद बेटा भाग ख की बात करते हैं, जो कि है 17 मार्क्स का आपको। भाग ख में से देखो क्या है, निबंध भाग में से 2, कहानी भाग में से 2, एकांकी भाग में से 2। देखो हर में से 2-2 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न आपको आएंगे, पर आपने कितने करने हैं? सिर्फ 4। कितने शब्दों में लिखनी है आंसर? 50 शब्दों में। अब देखो आने हैं आपको 6 प्रश्न, करने कितने हैं? 4। हर एक का अंक कितना है? 3। तो कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। नेक्स्ट फिर से बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लो। वही भाग आपके वही हैं, निबंध, कहानी, एकांकी। इन्हीं 3 में से आपको 2 लॉन्ग प्रश्न, बड़े प्रश्न आएंगे। एक आपने करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है? 80 शब्दों में। हर एक का नंबर कितना है? 5। तो कितने नंबर हो गए? 5 मार्क्स। नेक्स्ट है जी हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है जी, ये सेक्शन है वो 10 मार्क्स का आएगा। इसमें दोनों तरह का इतिहास आएगा बेटा, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस प्रश्न में से देखो रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कविताओं के साहित्यिक परिचय से संबंधित कोई 2 बड़े प्रश्न आपको 2 आएंगे रीतिकाल से संबंधित। 2 आएंगे, एक करना है, 5 नंबर का है। इसी तरह से जो आधुनिक काल है उसमें से भी 2 प्रश्न आएंगे, आपने एक करना है, 80 शब्दों में आंसर करनी है, 5 नंबर हो गए। तो कुल कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। आसान शब्दों में हिंदी साहित्य के 2 पार्ट हैं आपके, एक रीतिकाल है, एक आधुनिक काल है। दोनों में से ही क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको, एक करना है आपने, 5 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका व्यवहारिक ज्ञान। इसमें 5 मार्क्स के आएंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या होएगा, पंजाबी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने हिंदी में उसका अनुवाद करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है, 3 मार्क्स का आएगा। फिर है विज्ञापन व सूचना से संबंधित 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, एक आपको करना है, 2 मार्क्स का है। इसके बाद है छंद व अलकार। ठीक है, प्रश्न 8 आपका क्या है, छंद लेकर एक छंद, 2 प्रश्न आएंगे छंद से संबंधित, एक करना आपने। ठीक है, छंद का लक्षण हो सकता है, उदाहरण लिखने के लिए कह सकती हैं, 3 मार्क्स का होगा। जो 9th प्रश्न है वो क्या है, 2 अलकार देकर किसी एक अलकार की परिभाषा व उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा। मतलब एक छंद का क्वेश्चन करना आपने, एक अलकार का, 3 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है बेटा निबंध लेखन है आपको, कोई 4 विषय आपको दिए जाएंगे, 150 शब्दों में आपने एक लेख लिखना है, निबंध लिखना है, 7 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है, सुंदर लिखाई के 5 मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए थे। तो बेटा ये है आपकी रूपरेखा आपके हिंदी के पेपर की, हिंदी इलेक्टिव के पेपर की। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आपके पेपर से पहले बेटा आपको मैं 2 सैम्पल पेपर है जो हिंदी के वो सॉल्व करवाऊंगी, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी किए हुए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से लाइक कमेंट सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।